दहेज की लालची महतारी बहन ने की भाई के साथ गद्दारी उर्फ डाकू लाखन सिंह। तो दोस्तों, ये आज की रात, आज की शाम आप लोगों का गांव, आप लोगों का शहर नहीं है। ये आज की रात, आज की शाम हम सबका गांव, हम सबका शहर, ये जिला बिजनौर है, ये शहर बिजनौर, गांव रायपुर है। गांव रायपुर के रहने वाले माने जाने हरामियों में डबल हरामी 24 गुंडा नंबर, हरामियों में हरामी, अय्यासबाजियों में अय्यासबाज। अब आप लोगों के सामने ये रायपुर के रहने वाले राय बहादुर सिंह, जो कि हमारे इस पार्टी के मान्यवर श्री आप, जो कि दिनेश खलनायक, ग्राम सभा छाता महुआ प्रयागराज के पावन सरजमी से अब आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष बाप राजा होशियार बाबू राय बहादुर सिंह पधार रहे। आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आई तो कसम प्रयागराज के बिना कफन के दफन न कर दिया हो तो मेरा नाम राय बहादुर सिंह नहीं। सच कहा गया है, सच कहा गया कि रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम। हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं, हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। और इस राय का रहने वाला इसे राय बहादुर सिंह आजाद कहते हैं। राय बहादुर दुखी तो सारी दुनिया दुखी, राय बहादुर दुखी तो सारी दुनिया दुखी। सच कहा गया है कि कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है। ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। जंगल में जाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, और हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में शेर अकेला पाएगा तो फाड़ डालेगा, जंगल में अकेला शेर पाएगा तो फाड़ डालेगा। अगर राय बहादुर से किसी ने बगावत करने की कोशिश किया तो कसम भोलेनाथ की उसे मार डालेगा। हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं, हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। और राय बहादुर की हुकूमत इस रायपुर में चलती है, राय बहादुर आजाद कहते हैं। राय बहादुर आजाद है, कसम भोलेनाथ की। ये दो कौड़ी का नौकर, गद्दी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला, जब देखो तो हम मेरी हवेली से ना। सच कहा गया है, जितना साले को सर पे चढ़ाओ उतना चढ़ता ही जा रहा है। मगर आज आपको बता देना चाहता हूं, इस अनुराग कॉमेडियन की नौटंकी में उद्घाटन बता देना चाहता हूं कि आने के बाद मैं हंसा क्यों। हंसने का मतलब, हंसने का तात्पर्य होता है कि ये दो कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला, तो मैं आया मेरा ही नौकर, मेरे पैर का जूता साला। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। पहले इस दो कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा गायब कहां हो गया है, पहले इससे मुलाकात करेंगे।
का बताई पंचौ, आज तोहरे सबके चलतन हम हवेली पहुंचे में लेट हो गए। बाबू साहब हवेली में हाजिर हैं, इतना खूंखार इंसान है, ऐसे सर्वा तरीकों कोनो इधर उधर बात हो जाए तुरंत मारे मरवावे पुतरियावत है। लेकिन का बताई, चलत ही पंचौ कोनो न कोनो बहाना लहाऊ, लही के तो लहनी नहाय तो पिलाए थे कहो यही या मालिक या मेरी परमात्मा, अब तेरा ही सहारा है मालिक। चलता हूँ देखता हूँ क्या होता है आगे। अरे बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर बेटा जय शंकर। कहाँ चला गया बे? हाँ काहे इधर आ पहले। वाह भाई वाह, बाबू साहब ऐसे तो हम बजरंगबली की मूर्ति देखे थे, हाँ। मगर आज पहली बार इसको देख रहे हैं। नहीं हम बनवा पर से नहीं आवत है। हाँ तब कहाँ से आवता? पहले बता कहाँ मर गया था साला तुम? खड़ी का नौकर गद्दी नाली का तुझा शमशान घाट का मत आओ। पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए बे? बाबू रो क्यों रहा है बे? बाबू बाबू तुहार हम है कहबे तब बाबू बेटवा मुड़िया घुमाई देते। घुमाई दी कहाँ घूमबे? कहाँ घुमैया? नहीं हम कहे अगर मुड़िया आप घुमाते तो हम आपके पूरी बतिये बताई दे। अच्छा हम मुड़ी घुमाई दी तो पाछे से बताओ बे? आदत सुधार ले बेटवा, नहीं जिंदगी खराब कर दी हम। बाबू बेटवा बाबू अरे बेटवा बोले बे? का बोली? कहा बोले चाहता? बाबू देखा तू जाने चाहता कि हम आखिर लेट काहे भये? काहे लेट के आया तू? बात में बहुत बड़ी है, अगर आराम से समझबे समझा दे। काहे नहीं पाथर चढ़ाव शुरू कर देबा का? नहीं तो हम तोहार नौकर रही, हैं जवन सजा देबा मंजूर हो गई है। नहीं जैसे कहा था। बाबू साहेब आप जाने चाहता हैं आखिर? बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। का बताए बाबू साहब, जब जाने चाहता हैं बैठ जाएं। बाबू साहेब पहली बात तो यह है कि आप हमका जल्दी देते नहीं। यह बात तो हाँ ठीक है बे, बहुत सही कहा था। कब हो जल्दी बेटवा, बाप से मांगत नहीं। बात सही मांगी थी हाँ? मांगी थी बाबू, लेकिन देवे नहीं करते। काओ छुट्टी तो छोटी बाबू जल्दी हमका देते नहीं। काव ले बे बाबू से? छुट्टी। हाँ तो छुट्टी के नाम पहले। बात यह है बाबू साहेब, जब आप छुट्टी देबो भय ने बाप, जब आए कैसो तो उसी चिरौरी विनती करे, जब एक कई बार दिया है छुट्टिया बाबू साहेब बहुत चिरौरी विनती करे तब मन बनाया है। हम मन बनाया कितनी देर मनाए कि बाबू साहेब दे दे नहीं आए, दिन भर न दे तो कई घंटा दे दे। अच्छा काओ छुट्टी तो छुट्टी
बाबू तब हम मन बना तो देवो भैया वो छुट्टी बाद में। छुट्टी जब आप छुट्टी देन हम चला गए घरे। बाबू साहेब जब आप छुट्टी देबो बहन हम चला गए घरे। घरे पहुंचत देखत का यही जैसे दुआरे पहुंचे वाला रहे वैसे लड़किया देखे कहने वाह पापा आवा था। मेहरारू देखते ही मान ऐसे मुंह और माले से लगी भन 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 जब मेहरारू देखे भुनभुनाए लाग हम करे लगा हम कहे काहे भुनभुनात यह अरे मोहना काहे और माल रे अरे तनी हमरूम देख रे तेरी मैया का तो बात बताओ बता हाँ? बाबू साहब भागत का है मेरे पूरी बतिया सुन ले। अब भाग के जा ही न पाऊ गया बड़ा के हो गया पहाड़ के मारब। बाबू साहब पहले पूरी बतिया सुन ले। हम सुनत है हम अपने मेहररुआ कहत रहे। अच्छा तो हम तोहार मेहरारू हो गया इशारा हमारी कैसी करता है। नहीं आपको बता रहा हूँ। हाँ मुझको बता रहे हो तुम। बात यही है जब मेहररुआ कहे हम कहे काहे बरे बोलत नहीं आखिर का बात है जब वो का गरिया दिन हम कहे तेरी मैया का इतना कहता ईमान कहती है दहजर को नाती मर जान पुरजा चार के काहे चला जा हज का तिम्बर मरा के तोर माटी के हुन देखे मोरे पिया इतने तो गाड़ी मेहररू नहीं देते जितनी गाड़ी सीखी हैं। ये पियना का हुआ बाबू साहब माल मेहरा जब गुस्सा जाता गरियात गरियात कह देते मोरे पियना रे। अच्छा इतना बड़ा के हो गया तब तू पियत रहे। अरे तो का शर्म आवे चाहिए कि मेहरारू ताना मारा जब के पियना रे। बाबू साहब हाँ? बातों को समझो। हम समझत ही इशारों को मत घुमाओ। बाबू साहब हमार मेहरारू जब हमका गरियावा लाग हम कहे आखिर गरियाव का है बात का बाम हमार मेहरारू कहा देखा था दुनिया में गर्मी की सीजन है दुनिया में खेते में उखलक गई बा मनई ऊ काट के लिया आवत है गन्ना जूस पिरवावत है गुड़ बनवावत है लेकिन देखा है तोहार खेत अबे हम कहे आखिर का करी कहा जा चला जा उखी वाला खेत बना के चला आवा यहाँ तुम नहीं तो हमसे तो से बात अगर बनौबे ना हमसे तो से बात जब हमार मेहरारू इतना कहा हम कहे लागत बजाए कि भाई बनावे के पड़ी अब मेहरारू कहती है तो हम कहे ना हो सथवई लिया जाई। अब बाबू साहब कहते है चला चली बनाई दे चलाओ चली बनाई दे सुनात ना का चलाओ चली कहा था बनाई दे। क्यों बे एक बात तुझे समझा दिया था कि मुझको बात बता रहा है। हाँ। क्या मेरी तरफ इशारा करा चलाओ बनाई दे। अगर तो ऐसी आदत खराब हुई तो घरे में मान के चलत अम्मो तुहरे यहाँ उन्हों कहा था कि आओ चली बनाई दे आओ चल बनाई दे। हाँ तो खेते के नाम ले है वही हम मेहररुआ कहे चलाओ चली खेतों बनाई देवा जाए तो मेहररुआ कहा हम ना जावे बाबू साहब हर बार लगे का दिन की खेत बढ़िया से बनाई दी है खेत बढ़िया से बनाई दिया बाबू साहब ऊख लगावे ला हो गया रह गया उख बिया लिया वही के। अच्छा बाबू साहब हमार मेहरारू का हम कहे उख बिया कहाँ से लिया तो हमार मेहरारू कहा जवान सतीराम यूट्यूब चैनल वाले हैं असम देहाती यूट्यूब चैनल वाले उनके खिया चला जाया अगर उनके खिया ना पास चला जाया कहा जौन दुर्गेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल वाले हैं उनके खिया चला जाया। बाबू साहब गए उखी बिया पाए लेके चला आए 200 उखी बिया लाई आए हम कहे बढ़िया से खेत लगाए दे। बाबू साहेब आवे लगे तो हमार मेहररुआ तो कबरे निमंत्रण दे से कहा जाता है इतना दिन हो गए बाबू साहब खेने काम धंधा करत
आज तक हम दर्शन नहीं करे बाबू साहब कैसे यहाँ अच्छा अच्छा बाबू साहब के लिए आया हम मेहरारू मानुष दर्शन कैले लड़कियों बच्चा दर्शन कैले ही हम कहे बहुत अच्छी बात है बाबू साहब आप हमारे खिया चली भोजन पानी करही नाश्ता पानी करही आपके सेवा भरपूर हुए अगर आपका मर्जी कहे बाबू साहेब अच्छा वही जौने खेते में ऊख लागे वही खेते में चला बाबू साहेब अगर तुहार मर्जी कहे तो अच्छा तुहार का औकात हम तुहार न करे हम तो का कौने काम में कढ़ाई सकी थी समझते बाबू साहेब बस वही खेते में चले निहुरे निहुरे गाड़ी दे है अब इतना हमारा समय खराब हो गया है हा? इतना हमार समय खराब हो गया है कि बाबू साहेब चली तो हर ऊख लगवई वह उखिया जवन पोढ़े पोढ़ काटा रहा था तो का कहा थी ओ का तो बाबू साहेब चला ऊखी खेते में गाड़ी दे है तो का हम गाड़ा थमाओ घूमा चल के वह गाड़ी तो अरे ये बहुत सुधर जिया बहुत टाइम बाबू साहब आप वह जवन कहते हुए तमहु कहते हैं ना ऊख लगाने के लिए वह ऊख लगावे की बात रही बड़े लेट हो गए बाबू साहब आज से ऐसी गलती कब न करब हमार गलती माफ कर दे गोड़ो छुए अच्छी तरीके से जाना थी आदत एक माई बाप पहले से खराब करिया ये बाद में नहीं बिगड़ा पहले से बिगड़ी है ऐसे घर गोड़वा छुआ थे जैसे ये छुए है बाबू साहेब आपके सिवाय हम केहू छूबे नहीं करी आशीर्वाद लेवा ही नहीं करते कहे से घरे सूट ही नहीं करते होगा बहरन गोड़ धरा तो ही सूट करत देखो टाइम कम है टाइम की शॉर्टेज बैठ जाओ मैं अपना परिचय बता देता हूँ ठीक है बाबू साहब ठीक है साथियों दोस्तों ये आपका गांव आपका शहर आपका जिला आपका मोहल्ला रात भर के लिए हमारे लिए ये बिजनौर शहर गांव रायपुर है बिजनौर शहर गांव रायपुर है और रायपुर का रहने वाला ये राय बहादुर डबल लाख से बाज है कैसा भोलेनाथ की जिसे 500 रुपया देता है उसे 5000 उछलने की कोशिश करता है 5000 देता है तो सोचो कि उससे मैं 15000 रुपया उसूल करता हूँ प्याज का अचार लगा करके मैं गरीबों को चीनी नहीं देना चाहता हूँ घर में मैं अकेला और आजाद पंछी की तरह जी रहा हूँ मगर आज तक जो मुझसे कैसे ले गया कोई अदा नहीं किया है अच्छा बाबू साहब क्या बात है भाई आप घर में अकेले यहाँ मैं अकेला हूँ तनहा अकेला हूँ मैं मतलब आगे नाक पीछे पगहा हाँ के नाम से रोवे गधा कहा जो है गधा रोवे क्या जरूरत है बाबू साहेब आपसे की विनती है क्या विनती है जल्दी बोलो अभी तक हमका पता नहीं रहन कि आप अकेले यहाँ अब हमका जानकारी होगी कि आप अकेले यहाँ कहना क्या चाहते हो तुम रियान चौराहा चला हमका की सामान दिवाई दे कौन सामान चाहिए तुम्हें एक लोटा खिचूरी बताओ ये सोचा है कि अकेले यहाँ निपुर जाए हम दाग दाग के बैठ लोटा छुरी पहले से खरीद के दे दी बाबू साहब अगर हम गरीब मनई यही हमरे तो इतना पैसा हुए ना अब आप खरीद देवे तो रखे रहा आखिरकार जब कभू भगवान तो का बोले हैं तो सारा कर्मर तो हम कर समझाता है यानी मतलब मरे के पहले से तैयारी करे चाहता कि लोटे छुरी करे की तो कहता दी और का अरे आज देखो जाके फाइल लाओ देखो कौन कौन कर्जा लिया है और वापस किया है या नहीं किया है ओहो यानी कर्जा देखबा के ले गया है कि नहीं कौन ले गया है ठीक है बाबू साहब कौन वापस किया है कौन नहीं वापस किया क्योंकि टाइम बहुत कम है टाइम के हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी
कहेला तोहार बहन खाता। क्या बोला? तोहार बहन खाता। अरे बही खाता बोला जाता है, जब नाम लेना नहीं आता है तो नाम क्यों लेता है बेटे? हाँ वह देख हाँ एमे देखी के कर्जा लेहे बा बाबू साहेब। एमे पहला कर्जदार बादलपुर ग्राम सभा पृथ्वीपाल। अच्छे हाँ हाँ बोलते जा। बाबू साहेब इनके पास कपड़ा ना रहन, चड्ढी ले बेरे 100 रुपये ले गए नबे लौटा रहे नहीं। 1000 बढ़ थी उसमें। हाँ? एमे 1 जीरो बढ़ा दे और क्या बढ़ा उसको? तुरंत ये बढ़ाए कि बेटा जब तुम जानते हो कि कलम ज्यादा स्याही फेंकती है तो क्यों इस्तेमाल करते हो? कोई नई कलम ले लो ना। बाबू साहेब का बताई अब आगे बोलो। ये बाबू हर एक जमाना कलम है यूज अच्छा 1 जीरो बढ़ गया। बाबू साहब इनकर हो गए 1000। हाँ बाबू साहेब दूसर का कर्जदार बाबू साहब दूसर का कर्जदार हमें यहाँ वो सुनील यूट्यूब चैनल वाले। ये कितना ले गए? बाबू साहब ज्यादा ना है, इनका कैमरा खराब हो गया। कैमरा लिया बरे 20,000 रुपये ले गए, अब 1 रुपये ना लौटाए यहाँ। आगे बोलो। इनका जीरो ना बढ़ाओ। जीरो बढ़ाते जाओ। बढ़ा क्या मैं बार बार बताऊंगा? चला ठीक है, ये ना बढ़ा देते ही फिर बढ़ गया। बाबू साहेब ये तो बड़ा पुरान कर्जदार। कौन है? अरे वो है बेलापुर वाला रम गरीबवा। लेकिन बाबू साहब ओका तो आप वो तो राम गरीब मर गया भाई। हाँ वो तो मर गया। उसका लड़का वादा किया था कि मैं पूरा कर्ज वापस कर दूंगा, मगर आज तक कभी साला शक्ल नहीं दिखाया। हाँ देखो राम गरीब मर गया यहाँ, उनका लड़का तब जियत है। उसका लड़का जिया था। एकर मतलब अपन कर्जा एक बार आया था मेरे पास, बोला मेरे पिताजी मर गए हैं, मैं कर्जा वापस कर दूंगा। कितना का पैसा है? बाबू साहब राम गरीबो अपने बिटिया के ब्याहे में 5,000 लगे रहन, जेमे से 3,000 दे बा, 2,000 अबे ओकर पूरा बकाया बा। तो जीरो बढ़ाएगा कितना हो जाएगा? जीरो बढ़ा दिन 20,000 हो गया। 20,000 हो गया। ऐसा कर। हाँ आज तक कभी शक्ल नहीं दिखाया उसका लड़का। सकल ना दिखावा या ना घरे काम ही धंधा करे आवत। कभी नहीं आया। हाँ उठा बंदूक और चलते हैं उसके घर पे। बाबू साहेब बंदूक उठाई। बंदूक उठा। का चाहत था कि भगवान तो का इसे कह दी। अब वो कुंदा कहती सी। नाल किधर है भाई? हाँ? नाल किधर इसकी? नाल हाँ हमका का पता कैसे चलत। कैसे चलत? हाँ? ये पाछे की चलत जिसे तू पाछे की चलता। हाँ? बाबू साहेब इधर अबे साले इसको इधर कर। यानी ये समाने चलती है। बेखर मेरा दिल जल रहा है भाई। जो पैसा ले जाता है वो पैसा वापस नहीं करता है। सही बात बाबू। कसम भोलेनाथ की। हाँ। अगर आज पैसा नहीं वापस हुआ तो बहुत बुरा होगा। चला मगर चलते चलते हाँ। कैसे चलना है? कहा गया कि आज उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन में लेट हुआ और आप सब जो बैठे हैं आप सबसे नमस्ते प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। ये छोटा सा बच्चा अपने बलबूते पर आपके सहयोग से ये पार्टी चलाने जा रहा है और चलाएगा, और आपका सहयोग रहेगा तो पार्टी चलेगी।
और कहा गया है कि राय बहादुर का दिल अगर जलता है तो बस्तियां जला के राख कर देगा। और कैसे? जली सारी मेरा दिल जला नौटंकी प्रांगण में बैठे सभी दूर दराज से आए नौटंकी कला के प्रेमी पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी छोटे छोटे बच्चे हमारी माताएं और बहनों विकास खंडो होलागढ़ ग्राम सभा नेवादार सरजमी से आए उमेश गुरु जी आप सभी को हमारी पार्टी स्वागत अभिनंदन वंदन करती है बाबा। मैं सबसे पहले अपना परिचय या अपने परिवार का परिचय बता देना उचित समझता हूँ बाबू कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारे परिवार में कौन कौन लोग हैं। बाबू मैं बेलापुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी माँ थी, माँ तो बहुत पहले खत्म हो गई, माँ का प्यार नहीं मिला बाबू। एक मेरी बहन है जिसका नाम गीता है। मेरे बाबूजी थे जिनका नाम राम गरीब था। गरीबी बड़ी लाचार होती है बाबू। मैं तो यही सोचता हूँ कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हे परमात्मा कौन सा गुनाह किया हो कि सारी दुनिया का गम मेरे झोली में डाल दियो भगवान। घर में मेरी बहन सयानी थी, बहन की शादी करने के लिए मेरे बाबूजी
जमींदार राय बहादुर साहब के यहाँ से 5,000 रुपया कर्ज लाए। किसी न किसी तरीके से 3,000 रुपया तो वापस कर दिए, 2,000 वापस नहीं कर पाए। कुछ दिन बीते, उसके बाद जमींदार साहब हमारी झोपड़ी पर आ गए। झोपड़ी पर आने के बाद वो 20,000 रुपया मांग रहे थे, और जब 2,000 है तो 20,000 कहां से दे? किस गरीब के घर में खाने का ना ठिकाना हो बाबू, वो 20,000 कहां से दे सकता है? बाबूजी बाबूजी कर्ज नहीं वापस कर सके। कर्ज न देने का कारण कि जमींदार साहब अपनी बंदूक में गोली लोड किए और मेरे बाबूजी को बाबूजी नहीं रहे, केवल मैं और मेरी बहन गीता मेहनत मजदूरी के सहारे हम लोग अपना पेट पाल रहे थे। और ये जिस घर में बहन बेटी सयानी हो जाती है, बाबू से नींद नहीं आती है। इसी बिंदापुर में पार्वती भागती हैं, उनके बेटे प्रेम कुमार हैं। उनके साथ अपनी बहन की शादी किया बाबू। 20,000 रुपया का मांग था। हमने वादा तो कर लिया कि भक्तिन शादी कर लो, हम 20,000 रुपया आपको दूंगा। लेकिन बाबू गरीबी बड़ी लाचार होती है। शादी हो गई, बहन अपने ससुराल गई। आज 3 साल हो गए शादी भई, लेकिन दहेज ना पाने के कारण मेरी बहन को उनकी सासू माँ आने नहीं दे रही। रात दिन नींद नहीं आती, सोचता हूँ कि एक बहन है, अरे वो भी मेरे घर आ जाए, लेकिन करूं तो क्या करूं? फूटी कौड़ी नहीं है पास में, बहन को बुलाने कैसे जाऊं? जाऊंगा तो खाली हाथ वापस चला आऊंगा। लेकिन इंसान के जब वक्त खराब होते हैं बाबू, तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। मेरे 2 दोस्त हैं, हमेशा मिलते जुलते हैं, लेकिन आज एक हफ्ते से न तो अजय न तो अनुराग भैया कोई मुझसे मिलने नहीं आते हैं। यही सोचते हैं कि रमेश से मिलूंगा तो रमेश मुझसे पैसा मांगेगा। अगर अनुराग या अजय आ जाते तो कुछ सलाह देते हमें, मेरा भी दिमाग काम करता, लेकिन नसीब ही नहीं था। इंतजार करता हूँ। अरे बड़े भैया, अजय भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे मैं आज क्या देख रहा हूँ मेरे भैया, जब भी मैं कभी आपसे मिलता था भैया, आपके आंख में आंसू नहीं होता भैया, चेहरे में मुस्कान होता था भैया। पर आखिर आज वजह क्या है भैया? क्या अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? अजय भैया, हाँ भैया। भगवान ने तो कह दिया मुझे कि जा रमेश, तुझे इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं है भैया। अजय भैया, हाँ भैया। एक बहन है, बहन की शादी कर दिया दोस्त। हाँ लेकिन दहेज न देने के कारण मेरी बहन की विदाई नहीं हो रही है। रात दिन इसी अफसोस में डूबा रहता हूँ कि कहां से पैसा लाऊं, कैसे अपनी बहन को अपने घर बुलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता भैया। अरे मेरे भाई, आप चिंता ना करो भैया, हम लोग दोनों भाई हैं ना भैया। मेहनत कर करके एक पाई जुटा जुटा कर बहन के धूमधाम से शादी करेंगे भैया। अजय भैया, हाँ भैया। सोचता हूँ कि
एक बार फिर बहन के ससुराल चलूं, हाँ भैया। देखा जाएगा कि भक्ति विदाई करती है या नहीं करती है। चलो मेरे भैया। चलो भैया। भक्ति माँ जरूर विदाई करेगी भैया। क्या? हाँ भैया। भैया कुछ कहते हुए चलो भैया। चलो ठीक है भैया। हाँ भैया। समय का अभाव है, समय के देखते हुए हर काम करना चाहिए। आइए एक छोटा सा कहरो वापिस से। एक गरीब परिवार है बाबू, और उस परिवार में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। सोचते हैं कि लड़का एडमिशन करा देते हैं, वो स्कूल जाता है, लेकिन जब स्कूल से आता है जो लड़की रहती है बहुत रोती है, इसलिए कि पढ़ने की शौक हर बच्चे को होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी मायने में किसी का दर्जा कम नहीं है बाबू। वो लड़की अपने माँ बाप से कहती है, ओ बेईमानी जिन करा, बेईमानी जिन करा, दादा तो नौके पढ़ावा बेईमानी। हमारे अमृतलाल चाचा जो कि भैया आपके सीन देखते हुए आपके लिए स्पेशल 21 रुपये दिए हुए हैं। खूब बढ़ावा
रहे हैं भारतलाल भैया, दहेज बहुत आगे लेकिन करना है। ना मांगा मोटरसाइकिल टीवी कर्जा काढ़ा दिल कढ़ावा बेईमान। चलना है। चलिए भैया। चलो भैया।